एवरीवन, अब आज की जो रीडिंग है वो न्यूमरोलॉजिकल बेस्ड रीडिंग है। आपको अपना सबसे पहले पर्सनल ईयर नंबर निकालना है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ को ऐड करना। ओनली डेट ऑफ बर्थ एंड मंथ को आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको सिंगल डिजिट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मेरा डेट ऑफ बर्थ अगर 19 है और मेरा मंथ 8 है, तो मैंने ऐड करा तो कितना आया 18 को फिर दोबारा से सिंगल डिजिट में निकाला तो 9 आया। और उसको फिर 9 जो मुझे मिला उसको मेरे को +1 कर देना है। मतलब +1 करा तो क्या आया 10, और तो उसको फिर सिंगल डिजिट में करा तो 1 आया। तो माई पर्सनल नंबर इज़ 1। तो इसी तरह से आपको अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालना है। ये दो कार्ड्स सबके लिए कॉमन रहेंगे बिकॉज दिस इज़ द ये एक नंबर का साल है। 2026 इज़ द 1 ईयर। उसका जो ऐड ऑन करके हम निकालते तो वो 1 बैठता है, तो ये सूर्य का साल है। तो ये दोनों कार्ड सबके लिए सेम रहेंगे। आपका कोई भी पर्सनल ईयर नंबर आए, द मैजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि टैरो में ये 1 नंबर का कार्ड होता है और ये 10 नंबर का कार्ड होता है। तो ये दो कार्ड सबके लिए कॉमन रहेंगे। आपके पर्सनल ईयर नंबर के अनुसार कार्ड्स बदलते रहेंगे जो 3rd नंबर का कार्ड आएगा। तो इस तरह से आपको ये रीडिंग देखनी है। सबसे पहले अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालिए, उसके बाद आपको नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं ऑन द टाइम स्टैम्प। तो दिस इज़ हाउ द रीडिंग हम ये करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा हीलर में। ये रीडिंग न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड रीडिंग है, बट उसको हम टैरो के साथ जोड़कर मैं आपको समझाऊंगी। अगर आपको अपना सबसे पहले इस रीडिंग के लिए अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालना है फॉर द ईयर 2026। इसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ और मंथ को ऐड करना है, सिंगल डिजिट मिलाना है, फिर उसको +1 से +1 कर देना है। उसके बाद जो आपको डिजिट आएगी वो आपका पर्सनल ईयर नंबर होगा फॉर 2026। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैंने एक एग्जाम्पल डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है और मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी। आप वहाँ जाकर उस एग्जाम्पल को फॉलो करके अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 निकलता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। न्यूमरोलॉजिकली अगर आपका पर्सनल ईयर 1 है तो आपका जो टैरो कार्ड ऑफ द ईयर होगा वो मैजिशियन होगा। दिस इज़ द मैजिशियन। और इस ईयर को भी रूल करने के लिए 2 टैरो कार्ड्स हैं, मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। दीज आर द कार्ड्स दैट आर रूलिंग दिस ईयर। तो यानी मैजिशियन की आपको डबल एनर्जी मिल रही है अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 1 है। सबसे पहले देयर इज़ अ टाइम फॉर कोलैबोरेशन दे, ठीक है। एक टीम के साथ आप काम कर रहे हैं, आपको न्यू पीपल से मिलने का मौका मिल रहा है। देयर आर फ्रेश स्टार्ट्स, सेलिब्रेशन हो रही हैं। कोलैबोरेशन में काम करना, टीम में काम करना, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी उभर कर आएंगी, क्योंकि मैजिशियन कार्ड एक लीडर का भी कार्ड होता है। ओके, तो एक फ्रेश स्टार्ट हो रही है, एक फ्रेश पीपल्स के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रेश लोगों के साथ, एक फ्रेश स्टोरी के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं। सेकेंड थिंग ये है कि जो मैजिशियंस होता है इट्स वेरी गुड फॉर द मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना। और आपको इस साल विजन बोर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी और बहुत क्विकली आज इस साल पूरी होने वाली है। तीसरी चीज़, अगर आपके अभी तक क्रिएटिव ब्लॉक्स थे, आप कुछ जैसे कुछ क्रिएट करना चाहते थे या फिर कुछ आपको ब्लॉग्स लग रहे थे, तो वो भी आपके दूर हटने वाले हैं। चाहे वो आप पोएम लिख रहे हो या यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, कोई भी आपको क्रिएटिव ब्लॉग्स लगते थे तो वो आपकी बार दूर होने वाले हैं इस साल में। तो विजन बोर्ड बनाना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड द मंथ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वो आई थिंक सितंबर होने वाला है। सितंबर में आपके लिए कुछ स्पेशल होने वाला है इस ईयर, तो मार्क माय वर्ड, सितंबर को आप याद रखिएगा कि सितंबर में कुछ आपके लाइफ में कुछ इम्पोर्टेंट चेंज आएगा इस साल। ओके, तो और जो 9 ईयर में नहीं हुआ, क्योंकि 9 ईयर आपके काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में गए हैं पिछले जो 9 साल थे, पर अब आपका दिस इज़ द टाइम ऑफ योर ईयर। अब आपका सूर्य उदय का टाइम आ गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू राइज। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर द पर्सनल ईयर नंबर 1। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा हीलर में। ये रीडिंग न्यूमरोलॉजिकल बेस्ड रीडिंग होने वाली है, पर इसको मैं टैरो के द्वारा भी आपको समझाऊंगी कि टैरो और न्यूमरोलॉजी क्योंकि साथ साथ में चलते हैं तो वी कैन मिक्स दैम बोथ ऑफ दैम। ओके, तो ये जो ईयर है 2026, इसमें दो टैरो कार्ड्स से रूल होने वाला है, मैजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि 1 नंबर का कार्ड है, ये 10 नंबर का कार्ड है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 निकलता है, जो किस तरह से निकालना है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लस आपको मंथ प्लस करना है, फिर उसे सिंगल डिजिट मिलाना है और फिर उसमें +1 करना है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में या कैप्शन में आपको ये एग्जाम्पल डाल दूंगी, आप ये देखकर अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल लीजिएगा। ओके, तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आफ्टर द कैलकुलेशन 2 निकलता है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। जो 2 है हमारे टैरो में, वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है। 2 नंबर का कार्ड हाई प्रिस्टेस का कार्ड होता है। तो सबसे पहले इस साल के बारे में जो आपके लिए मैं बता सकती हूँ, अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 2 निकलता है तो आपकी इंट्यूशंस काफ़ी हाई होने वाली है। आपको ड्रीम्स में कुछ चीज़ें आने वाली हैं जो आगे के लिए फ्यूचर में आपको हेल्प करेंगी। आपकी इंट्यूशंस आप लोगों को मिलकर समझ पाएंगे कि एक इंसान कैसा है। आप लोगों को सलाह दे पाएंगे अकॉर्डिंग टू योर इंट्यूशन कि आप इनसे बात कीजिए, इनसे बात नहीं कीजिए। आप मतलब पहले ही एडवाइस दे देंगे लोगों को कि आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए गलत हो सकता है। तो इट्स अ काइंड ऑफ एन इंट्यूशन जो शायद आपके लिए भी एक अचंभा होगा कि ये मैंने कैसे कर दिया, बट देयर इज़ अ राइज इन इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशंस में काफ़ी राइज होगा, आपको ड्रीम्स भी ज़्यादा आएंगे। ओके, नाइट्स में ऐसा हो सकता है कि आप ज़्यादा एक्टिव रहें। ओके, नाइट्स में ठीक है, तो इंट्यूशंस आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है इस साल बेसिकली। एंड देयर इज़ आल्सो हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये भी दिखाता है कि एक गुड फेमिनाइन एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो एक फेमिनाइन जो डिवाइन फेमिनाइन टाइप एनर्जी आपकी लाइफ में आ सकती है। ये हो सकता है रोमांटिक ना हो, बट इट्स लाइक समवन जो ये फेमिनाइन एनर्जी ऐसी हो जो आपको अपलिफ्ट करे, जो आपके जो आपको मेंटोर कर सके, जो आपके लिए काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, तो अगर आप मेल हैं तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ फेमिनाइन कमिंग इनटू योर लाइफ जो आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करेगी, काफ़ी अच्छा आपकी लाइफ को बना सकती है। ओके, तो हाई प्रिस्टेस इज़ लाइक दैट देयर इज़ अ इन्फ्लुएंस बाय द वुमेन। ठीक है, और वो वुमेन वाइज वुमेन्स। ओके, देयर इज़ अ इन्फ्लुएंस बाय द वाइज वुमेन इन योर लाइफ इन 2026। तो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड शेयर। एंड थर्ड या वन मोर थिंग, जो डेट आ रही है जो सिग्निफिकेंट होगी आपके लिए, 3 जनवरी इज़ वेरी सिग्निफिकेंट डेट फॉर यू। जनवरी या ओके, तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेट हो सकती है आपके लिए। तो आप देखिएगा आपके लाइफ में क्या चेंज आता है उस डेट के आसपास। तो ये तो थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा हीलर में। ये रीडिंग न्यूमरोलॉजिकल बेस्ड रीडिंग होने वाली है, जो न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो के साथ हम ये रीडिंग करने वाले हैं। तो बेसिकली अब आपको सबसे पहले अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालना है फॉर 2026। इसका प्रोसीजर सिंपल है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ को ऐड करना है, उसको सिंगल डिजिट मिलाना है और फिर उस सिंगल डिजिट को आपको +1 करना है। अगर +1 करने के बाद आपका 3 नंबर आता है तो ये रीडिंग आपकी है। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इसका एग्जाम्पल, इस प्रोसीजर का एग्जाम्पल मैं कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन या कैप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ जाकर उस एग्जाम्पल को फॉलो करके अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल सकते हैं। तो अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 3 निकल रहा है तो 3 जो होता है वो एम्प्रेस का कार्ड होता है इन द टैरो। सबसे पहले जो पहली बात मैं आपको एम्प्रेस कार्ड देख कर बता सकती हूँ कि आपकी लुक्स में बहुत चेंज आने वाला है। आप अपनी लुक्स में बहुत चेंज करने वाले हैं। एक अलग सा निखार आने वाला है। आपका स्किन केयर रूटीन बहुत ही पहले आप शायद डिसिप्लिन नहीं थे, पर इस साल से आप बहुत डिसिप्लिन हो जाएंगे अपनी स्किन केयर रूटीन के लिए। एक ग्लो आने वाला है आपके लिए।
आपकी स्किन पर, आपके ऑरा में एक ग्लो, एम्प्रेस इज़ अ ग्लो, ठीक है ना। एम्प्रेस कार्ड क्या होता है, ग्लो होता है, एक ग्लो आपके ऊपर आने वाला है। ओके, एंड देयर इज़ अ, मतलब, और फन एंड स्टिमुलेशन का भी कार्ड होता है कि कोई बोरिंग मोमेंट नहीं रहने वाले आपके इस साल। एम्प्रेस इज़ अ कार्ड वेयर जहाँ पे सेलिब्रेशन चलती रहती है, कुछ ना कुछ खुशी का माहौल बनता ही रहता है घर में। तो एम्प्रेस इस तरह की एनर्जी आती है कि देयर इज़ अ पार्टी या कुछ ना कुछ खुशी का माहौल लगातार बना ही रहना, इट्स अ एम्प्रेस एनर्जी। अपने आप को ग्लो अप करना, अपने आप को ब्यूटिफाई करना इज़ एन एम्प्रेस एनर्जी। ओके, तो इस तरह की एनर्जी में आप रहने वाले हैं। देयर आर लॉट ऑफ, जो आपकी तरफ बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। तो इस तरह की एनर्जी आपके उसमें रहने वाली है। एंड द सिग्निफिकेंट मंथ जो आपके लिए रहने वाला इज़ फरवरी। ओके, फरवरी में आपका एक सिग्निफिकेंट मंथ रहेगा, उसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए आगे आपकी लाइफ में एक चेंज लाए। ओके, तो फरवरी इज़ द मंथ जिसमें आपको अवेयर रहना है अपनी चीज़ों के प्रति। एंड देयर इज़ अ ग्लो अप, एंड आपका स्किन केयर रूटीन संभलने वाला है, और आपके ड्रेसिंग सेंस भी काफ़ी बेहतर होने वाली है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं से गुजरे एंड नो वन नोटिस यू, हर किसी को आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो इस तरह की एनर्जी में आप जाने वाले हैं 2026 में। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा हीलर में। ये रीडिंग न्यूमरोलॉजिकल बेस्ड रीडिंग होने वाली है, और इसको हम रीडिंग न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो के साथ करने वाले हैं। आपको इस रीडिंग के लिए सबसे पहले अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालना है फॉर 2026। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना मंथ प्लस डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है, उसको सिंगल डिजिट में लाना है, और सिंगल डिजिट को आपको +1 करना है। ठीक है, उसके बाद जो आपको +1 करके जो आपको मिलेगा वो आपका पर्सनल ईयर नंबर होगा। इसके लिए एग्जाम्पल मैं कमेंट सेक्शन में, नीचे कैप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। आप वहाँ जाकर उस एग्जाम्पल को फॉलो करके अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल सकते हैं फॉर 2026। अगर आपने कैलकुलेट करा और आपका पर्सनल ईयर नंबर 4 निकलता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। 4 नंबर टैरो में एम्परर को दिखाता है, जो एम्परर का टैरो कार्ड होता है 4 नंबर का कार्ड होता है। तो अगर आपका 4 पर्सनल ईयर नंबर है तो आपकी जो एनर्जी है वो एम्परर से रिलेटेड रहने वाली है इस साल। ओके, तो सबसे पहला जो वर्ड एम्परर को देख के आता है वो आता है लीडरशिप, मेंटोर, गाइड। तो या तो आप किसी मेंटोर को इस साल मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, या फिर आप मेंटोर बनने वाले हैं बहुत सारे लोगों के। ठीक है, तो ये आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा कि आप किस लेवल पर हैं। आप किसी मेंटोर से मिल भी सकते हैं, और आप कई लोगों के लिए मेंटोर बन भी सकते हैं, उनके लिए आप गाइड का काम भी कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ लीडरशिप, दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन। ओके, यहाँ पर कई लोगों को जॉब्स में राइज भी मिल सकता है, उनकी पे राइज भी हो सकती है। ठीक है, आपको बोनस भी मिल सकता है, आपको इंक्रीमेंट भी मिल सकती है, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। अब आप आई थिंक डिसिप्लिन में काम करना सीख जाएंगे, क्योंकि एम्परर कार्ड एक डिसिप्लिन का भी कार्ड होता है, एक स्ट्रक्चर का भी कार्ड होता है। तो इस साल आप काफ़ी काम जो करेंगे वो डिसिप्लिन में करेंगे। ठीक है ना, आपको डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी, और आपको काम भी, सारे काम जो होंगे वो बड़े डिसिप्लिन में रहकर करेंगे। देयर कैन बी अ मैन, या फिर कोई, अगर आप फीमेल है तो देयर कैन बी अ मैन दैट कैन बी एंटर इन योर लाइफ। ओके, इट्स लाइक अ डिवाइन मैस्कुलिन। तो इस तरह का कोई, मतलब एक पावरफुल ऑरा का पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकता है अगर आप फीमेल हैं तो। ओके, एंड द सिग्निफिकेंट मंथ जो आपके लिए इस साल रहने वाला है वो रहने वाला है मार्च। तो मार्च में कुछ ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट हों। ओके, तो ये तो थी रीडिंग फॉर द
पर्सनल ईयर नंबर जिनका भी 4 है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो कीजिए ऑन इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा हीलर में। आज की जो रीडिंग है वो टैरो प्लस न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग है। इस रीडिंग के लिए सबसे पहले आपको पर्सनल ईयर नंबर निकालना है आपका फॉर द 2026। इसके लिए आपको अपना मंथ प्लस डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है, फिर जो सिंगल डिजिट आएगी उसमें +1 करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक एग्जाम्पल कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप उसको फॉलो करके अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेट करके अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 5 आया है तो आपके लिए ये जो साल है वो हेरोफेंट से रिलेटेड है। ओके ना, तो क्योंकि 5 नंबर इन द टैरो इज ऑफ द कार्ड ऑफ हेरोफेंट। ओके, तो हेरोफेंट कार्ड में को देखकर मैं आपको 2-3 चीज़ें बता सकती हूँ। सबसे पहले तो एक टीचर का कार्ड होता है इसमें, ठीक है। आप किसी स्किल को मास्टर कर सकते हैं, उसमें मास्टर हो सकते हैं, या फिर कोई आपको इस तरह का टीचर आपको मिल सकता है, डिवाइन टीचर, जो आपको अपने स्किल को मास्टर करने में हेल्प करे। ओके, तो सबसे पहले तो बात यह है कि एक डिवाइन टीचर या तो आप बन सकते हैं या आपको मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि देयर इज़ ऐसा हो सकता है कि आप कुछ सीखें। देयर इज़ अ गोइंग बैक टू स्कूल आल्सो, कि मतलब ऐसा हो कि आप फिर दोबारा स्कूल में जाएं और आप फिर दोबारा अपनी एजुकेशन को रिस्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हायर एजुकेशन ले सकते हैं। शायद उसमें कोई ब्रेक आ गया होगा एंड यू विल गो फॉर द हायर एजुकेशन। ओके, पर एक टीचर इज़ इम्पॉर्टेंट रोल। या तो आप किसी के लाइफ में एज अ टीचर रोल प्ले कर सकते हैं, या फिर आपकी लाइफ में कोई डिवाइन टीचर की एंट्री हो सकती है। ओके, देयर इज़ सम मेंटर, देयर इज़ सम डिवाइन टीचर जो आपको सही या गलत के बीच में मतलब आपको समझाएगा। आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है शायद लाइफ के प्रति, चाहे किसी भी चीज़ के प्रति, तो वो दे आर गोइंग टू बी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। एंड अपनी एजुकेशन को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जो सिग्निफिकेंट मंथ रहने वाला है आपके लिए फॉर द पर्सनल ईयर नंबर 5 इज़ अप्रैल। अप्रैल आपके लिए एक सिग्निफिकेंट मंथ रहने वाला है। ओके, उसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए काफ़ी रेलेवेंट हो, काफ़ी सिग्निफिकेंट हो अप्रैल। ओके, एंड टीचर्स मिलना भी काफ़ी अच्छा, इट्स अ पार्ट ऑफ द लक। अगर आपको अच्छे टीचर मिल जाते हैं तो इस मीन्स आपका बृहस्पति अच्छा है, आपका लक अच्छा है, भगवान आपके साथ है, ठीक है। तो मेंटर मिलना इज़ नॉट ब्लेसिंग, जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, जो शायद आपको सही रास्ते पे ले आएगी भी, जो भी डिवाइन टीचर है। ओके, तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा हीलर में। तो ये रीडिंग न्यूमरोलॉजिकल प्लस टैरो के साथ होने वाली है। इस रीडिंग के लिए सबसे पहले आपको अपना पर्सनल ईयर नंबर पता होना चाहिए 2026 के लिए। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ को ऐड करना है, उसको सिंगल डिजिट में लाना है और फिर उसमें +1 कर देना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जाम्पल नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीचे कैप्शंस में मैं डाल दूँगी। आप उस एग्जाम्पल को फॉलो कर अपना पर्सनल ईयर नंबर फॉर 2026 निकाल सकते हैं। और अगर आप आफ्टर द कैलकुलेशन आपका पर्सनल ईयर नंबर 6 आया है तो दिस इज़ योर रीडिंग। तो 6 अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है तो ये आपका 6 नंबर जो टैरो में होता है वो लवर कार्ड होता है, ठीक है। एंड मैजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ द कार्ड। दिस कार्ड ये कॉमन है सबके लिए। दीज आर व्हील ऑफ मैजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये सबके लिए कॉमन है क्योंकि ये 1 ईयर नंबर है। तो इसमें मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्चून दे आर रूलिंग फॉर एवरीवन। आपके लिए आया है द लवर्स। लवर्स कार्ड का सबसे पहले मतलब होता है देयर मस्ट बी अ डिवाइन सोलमेट। सोलमेट की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है इस साल। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 6 नंबर वीनस का भी होता है एंड 6 नंबर रोमांस का भी होता है। तो देयर इज़ अ 99.9% प्रोबेबिलिटी कि आपकी लाइफ में कोई आपका सोलमेट इस
साल एंटर हो सकता है, एंड दिस इज़ डेस्टिनी। ओके, ये फेटेड होगा एंड दिस इज़ डेस्टिन टू बी हैपन इन दिस ईयर। ओके, और ये काफ़ी दिनों से आप, ऐसा हो सकता है आप इसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, काफ़ी दिनों से इसके बारे में सोच भी रहे हो। तो नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू ना, मैनिफेस्ट होने का टाइम आपके इस रोमांटिक रिलेशनशिप का आ गया है। देयर मस्ट बी अ सोल ट्राइब। ऐसा भी हो सकता है कि एक सोल ट्राइब की आपको तलाश हो, अपने जैसे लोगों की, अपने जैसे लोग जो आपके साथ वाइब्रेट करें। तो एक सोल ट्राइब भी आपको मिल सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी आपको मिल सकते हैं जो आपकी तरह सोचते हो, आपकी तरह जिनकी वाइब्स हों, जो आपकी तरह थिंकिंग रखते हों। तो इस तरह की भी सोल ट्राइब्स भी से भी आप अपने मिल सकते हैं इन दिस ईयर। सिग्निफिकेंट मंथ आपके लिए मई हो सकता है। मई में ऐसा हो सकता है कुछ सिग्निफिकेंट आपके साथ हो, या फिर आपका कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट आपके साथ मई में हो सकता है, एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। ओके, तो एंड द लवर कार्ड इज़ आल्सो अबाउट बोल्ड डिसीजंस यू हैव टू टेक। कई बार चॉइसेस लेनी पड़ती है अपनी लाइफ में, तो बोल्ड चॉइसेस भी आप इस साल लेंगे, एंड मतलब बिना किसी शर्म के लेंगे। पहले शायद हम हेजिटेंट हो जाते थे, बट अब की बार आप बिना किसी शर्म के बोल्ड चॉइसेस लेंगे। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय बाय। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका साचा हीलर में। ये वाली रीडिंग न्यूमरोलॉजिकल बेस रीडिंग होने वाली है, जिसमें हम टैरो प्लस न्यूमरोलॉजी को ऐड कर कर आपको रीडिंग देंगे। इसके लिए आपको अपना पर्सनल ईयर नंबर पता होना चाहिए 42026। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ को ऐड कीजिए, उसको सिंगल डिजिट में लाइए, उसमें +1 कीजिए, एंड यू विल फाइंड योर पर्सनल ईयर नंबर 42026। अगर आपको समझ में नहीं आए तो एग्जाम्पल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीचे कमेंट सेक्शन में, नीचे कैप्शन में मैंने डाल दिया है। आप उस एग्जाम्पल को फॉलो करके अपना पर्सनल ईयर नंबर 42026 निकाल सकते हैं। तो इन सब की कैलकुलेशन के बाद अगर आपका पर्सनल ईयर 7 आया है, तो इस साल जो आपका टैरो है अलोंग विद द मैजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो सबके लिए परमानेंट है, सब नंबर्स के लिए, क्योंकि ये 1 नंबर है और ये 10 नंबर है, तो ये सबके लिए कॉमन है। पर आपके लिए जो टैरो है इस साल वो है चैरियट। ओके, तो चैरियट कार्ड क्या होता है? 7 नंबर का कार्ड होता है टैरो में। तो दिस इज़ व्हाट योर ईयर इज़ अबाउट, द चैरियट, द मैजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो तीनों को मिलाकर हम रीडिंग करेंगे। सबसे पहले देयर इज़ अगर आपका कोई भी न्यू व्हीकल खरीदने का मन था, न्यू कार खरीदने का मन था, न्यू ड्रीम कार खरीदने का मन था, कई दिनों से आप सोचे हुए थे कि मुझे ये वाली कार खरीदनी है, तो इस साल पूरी 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 संभावना है कि आप ये कार खरीद लेंगे। एंड फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपकी न्यू व्हीकल आने वाला है। आपका जो आपने बहुत दिनों से सोचा हुआ था, आप उसको इस साल पाने वाले हैं। सेकंड, आपकी रोड ट्रिप्स बहुत ज़्यादा होने वाली है। यू आर जस्ट ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग, ठीक है ना। इस साल आपका ट्रैवल बहुत बढ़ने वाला है, ठीक है। एंड देयर इज़ आल्सो मूव ऑन फ्रॉम द, मतलब कोई जॉब ऐसी थी जिसे आप बहुत दिनों से छोड़ना चाहते थे, कोई पर्सन ऐसा था जिसे आप बहुत दिनों से छोड़ना चाहते थे, कोई रिलेशनशिप ऐसा था, कोई जॉब ऐसी थी, कोई सिचुएशन ऐसी थी जिसका आपको पता था कि यहाँ से मूव ऑन करना है, बट आप नहीं कर पा रहे थे, वो करेज आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे। तो इस साल आप वो करेज इकट्ठा कर पा रहे हैं, आप उससे मूव ऑन कर रहे हैं, आप उस रिश्ते से, सिचुएशन से, जॉब से टाटा बाय बाय कर रहे हैं। यू आर गोइंग अवे फ्रॉम दैट विथ लॉट ऑफ करेज, विथ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, तो आप काफ़ी करेज के साथ उस सिचुएशन को बाय बाय कर रहे हैं जो आपको काफ़ी पेनफुल थी, और आप उसको मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे उस जगह से, पर इस साल आप मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 7 है, अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो मी Sacha Healer, and follow me on the Instagram. Please like, share and comment. Thanks for watching. Bye bye. One more thing, the prominent month will be for you is June. ओके, जून में काफ़ी सिग्निफिकेंट आपके साथ कुछ हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा हीलर में। ये रीडिंग न्यूमरोलॉजिकल प्लस टैरो रीडिंग होने वाली है। इसके लिए आपको अपना पर्सनल ईयर नंबर जानना बहुत ज़रूरी है। पर्सनल ईयर निकालने के लिए 42026 आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, प्लस मंथ ऐड करना है। उसके बाद जो उसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है और उसमें +1 कर देना है। अगर आपको प्रोसीजर समझ में नहीं आया तो मैं नीचे कमेंट सेक्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में, नीचे कैप्शन में नीचे डाल दूँगी एग्जाम्पल। आप उसको एग्जाम्पल को फॉलो करके अपना पर्सनल ईयर नंबर 42026 निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए कैलकुलेशन के बाद अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 8 आता है तो ये आपकी रीडिंग है। दिस ईयर जो 2 कॉमन कार्ड्स हर किसी के लिए हैं वो है द मैजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि ये साल आप जानते हैं 1 नंबर का साल है, यानी सूर्य का साल है। अगर क्योंकि आपका 8 पर्सनल ईयर नंबर आया है तो आपके लिए जो कार्ड एड ऑन हो जाता है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कार्ड में जो पहला वर्ड अगर स्ट्रेंथ कार्ड के लिए कोई कह सकता है तो वो था कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपके अंदर काफ़ी आ रहा है इस साल, क्योंकि आपने काफ़ी उठापटक अपनी लाइफ में देख चुके हैं। आप काफ़ी आपने काफ़ी गलतियां करी हैं, आपने उनसे सीखा है। मतलब आप सर्कमस्टांसेस से आप घबराते नहीं, क्योंकि आपने हर तरीके का ऊंच नीच सब देखी हुई है। तो नाउ देयर इज़ अ कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत 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 आ गया है, क्योंकि आप फ्रॉम द 8 ईयर्स 8 साल से आपने अपने काम में अपनी लाइफ में 8 साल से मेहनत करी है और कई बार गलतियां भी करी और गलतियों को फिर सुधारा भी है। तो उन 8 सालों का जो अप एंड डाउन का पीरियड आपकी लाइफ में रहा, उससे कॉन्फिडेंस आपके अंदर काफ़ी आ गया है इस साल। ओके, तो इस वजह से आपकी अबंडेंस आ रही है आपके काम में। आप अगर बिजनेस ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो काफ़ी आप ग्रो कर रहे हैं इस साल, ठीक है। और ऑब्स्टिकल्स को बहुत आसानी से आप मतलब ओवरकम कर पा रहे हैं, बिकॉज आपने सब देखा हुआ है, ठीक है। कुछ नया नहीं है आपके लिए। आप एक नया बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं इन द ईयर 2026, क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है आपका, तो न्यू आप एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जुलाई आपके लिए प्रोमिनेंट मंथ रहने वाला है, कि जुलाई में ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट आपके लिए जो मंथ है वो जुलाई है। जुलाई में कुछ सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो मी ऑन साचा चैनल, और आप फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साचा हीलर में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो न्यूमरोलॉजिकल प्लस टैरो वाली रीडिंग होने वाली है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपना पर्सनल ईयर नंबर जानना है। पर्सनल ईयर जानने के लिए, पर्सनल ईयर नंबर ऑफ 42026 जानने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ को ऐड करना है और फिर उसे सिंगल डिजिट में लाना है, फिर उसमें +1 कर देना है। जो भी आंसर आपका आएगा वो आपका पर्सनल ईयर नंबर होगा 2026 में। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एग्जाम्पल डाल दूंगी कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। आप उस एग्जाम्पल को फॉलो करके अपना पर्सनल ईयर नंबर निकाल सकते हैं। अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर 9 आया है तो आपका जो टैरो कार्ड है इस साल का 9 अगर आपका पर्सनल ईयर नंबर आया है तो हर्मिट है। सो दिस इज़ द हर्मिट कार्ड। एंड ये जो 2 कार्ड है, मैजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून्स, आर कॉमन फॉर एवरीवन, बिकॉज ये साल जो है वो 1 नंबर का साल है, सूर्य का साल है। तो मैजिशियन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप सबके लिए कॉमन रहेगा। ओके, तो नाउ देयर आर 3 कार्ड, द हर्मिट, द मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो इन तीनों कार्ड्स को देख के जो रीडिंग हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हर्मिट कार्ड देख के ये मेरे को समझ में आ रहा है कि इस साल हो सकता है कि आप भीड़ से दूर हो जाएं, क्राउड में रहना आपको पसंद ना हो, पार्टी वार्टी में जाना आप कम पसंद करें, सॉलिट्यूड में जाना आपको ज़्यादा अच्छा लगे, आपको अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगे। बिकॉज आपको लग रहा है कि आपका जो क्रिएटिव है, जो आपकी जो क्रिएटिवनेस है, वो अगर आप अकेले रहते हैं, आप एकांत रहते हैं, तो वो काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप पार्टी वगैरह में या लोगों के आसपास जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ब्लॉकेज बन जाती है। तो इस वजह से अब की बार आप ये सोचेंगे कि लेट्स स्विच ऑफ। ओके, आप
ऐसा होगा कहीं चले जाएंगे फिर अपना फ़ोन वोन स्विच ऑफ कर देंगे। थोड़े दिनों के लिए आपको सॉलिट्यूड में जाना है, थोड़े दिनों के लिए आपको अकेले रहना पसंद है। ओके, एंड देयर इज़ आल्सो कि आपको लगेगा कि मुझे ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, इसके लिए मुझे सॉलिट्यूड की ज़रूरत है। आई वांट टू कंजर्व माई एनर्जी, तो आई वांट टू कट ऑफ एवरीवन। मुझे जो भी डिस्ट्रैक्शन है मेरी लाइफ में, चाहे कुछ भी है, उससे मुझे कट ऑफ करना है। एंड आई विल गो सॉलिट्यूड एंड डू माई वर्क। ये ना पीसफुली मैं उस काम को करना चाहता हूँ, मुझे किसी तरह की चिक चिक पे नहीं चाहिए। ओके, तो इस तरह का आपका एटीट्यूड रह सकता है फॉर 2026। प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना, क्रिएटिव जीनियस आपके अंदर आ सकते हैं। डाउनलोड्स आपको अच्छे हो सकते हैं क्योंकि हर्मिट इज़ अ कार्ड जो डिवाइन के साथ कनेक्ट रहते हैं। मतलब हर्मिट साधु वाला कार्ड रहता है, समवन हु इज़ कनेक्टेड विद द डिवाइन, जो अकेले रहना चाहते हैं, बिल्कुल इट्स लाइक दैट। तो डाउनलोड्स आपके हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आपको हो सकते हैं जब आप सॉलिट्यूड में जाएंगे, जब आप अकेले रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी में तरफ भी आप जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, स्पिरिचुअल चीज़ों में, स्पिरिचुअल विषय में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। हाँ, एंड वन मोर थिंग, द इम्पॉर्टेंट मंथ फॉर यू इज़ अगस्त। अगस्त में कुछ सिग्निफिकेंट आपकी लाइफ में हो सकता है। So this is my reading for you if you have the person year number 9. I hope आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो माय चैनल। और अगर आप इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड फॉलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।